हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इजी जी। आज हम सीखने वाले हैं पॉलीगन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ पॉलीगन। तो पॉलीगन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक पॉली एक गोन। पॉली का मतलब है मैनी, गोन का मतलब है साइड। ए पॉलीगन इज अ टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर इनक्लोज बाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। यानी कि एक ऐसी आकृति होती है जो द्विविमीय होती है और इनके जो साइड होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कोई कर्व लाइन नहीं होती है। जैसे सर्किल वाली लाइन जो होती है उसे कर्व लाइन बोलते हैं। अब आइए इसके टाइप के बारे में सीखते हैं। आप इसमें देखिए एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ये जो भी पॉलीगन बने हुए हैं इनके देखिए सभी साइड जो हैं स्ट्रेट लाइन में है, कोई भी इसमें कर्व लाइन नहीं है। तो टाइप के बारे में सीखते हैं। इसके चार टाइप होते हैं बेसिकली। एक रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसकी जो सभी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर हम ट्राइंगल एक ले रहे हैं, एक ट्राइंगल अगर ले रहे हैं तो ये तीनों साइड इसकी ये आपस में बराबर होगी। इसके जो इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले जो एंगल दिख रहे हैं ये देखिए हमने एक एक लाइन खींच रखी है, यानी कि ये तीनों बराबर हैं आपस में। अगर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में भी देखिए एंगल बराबर हैं सारे। स्क्वायर में वैसे आपको पता ही है कि एंगल जो होते हैं ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, साइड्स भी इनकी इक्वल होती हैं। और देखिए ये फिगर हैं पेंटागन है ये, और ये है क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखिए साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये हम इसे रेगुलर पॉलीगन नहीं कहेंगे, इसे हम इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब जैसे ये हेक्सागोन है, इसकी देखिए साइड सभी इक्वल है, इसके एंगल भी इक्वल है, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए इरेगुलर पॉलीगन, यानी कि विच नॉट फॉलो द रेगुलर पॉलीगन कंडीशन। यानी देखिए फिगर में 3 और 5 ये जो फिगर हैं ये हमारे इरेगुलर पॉलीगन है। अब आइए कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है नो इंटरनल एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल जो होता है ये कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं इसे हम। और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है कि इसमें जैसे कि हम ऐसे बना दिया फिगर, ये अब देखिए एक एंगल इसका जो है ये एंगल है 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। अब आइए इनके कुछ फार्मूले के बारे में सीखते हैं। तो इसमें बेसिकली 2-3 फार्मूले होते हैं, जैसे कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एन साइड पॉलीगन। अगर हम एन साइड की कोई पॉलीगन लेते हैं तो उस पर जो फार्मूला बनता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन। आइए इसको हम वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। अगर हम एन की वैल्यू 3 लें, यानी कि 3 साइड वाली कोई पॉलीगन लेते हैं तो 3 वैल्यू रखेंगे, यहाँ 3 में से 2 गया 1 अपॉन 3 से भाग करेंगे तो 3×6=18, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर कोई रेगुलर पॉलीगन ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं, अगर तीनों साइड बराबर हैं तो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंदर यानी किसी ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर एक एंगल इसका 60 डिग्री है तो इसके बाकी के भी एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी कि तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे। अब आइए इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में सीखते हैं। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल जैसे है, स्क्वायर है, अगर इसमें डायगोनल हम करें तो हमें 2 डायगोनल मिलते हैं, ठीक है। अब आइए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं फिगर से। तो अगर एन की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 हो गया इंटू 4 - 3 1 हो गया अपॉन 2, यानी कि 4/2 करेंगे तो 2 मिल रहा है, ठीक। अब आइए एक्सटीरियर एंगल के बारे में सीखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जैसे मान लो कि हमने ये फिगर लिया हुआ है, अगर हम इस लाइन को इधर बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, तो ये जो एंगल बाहर बन रहा है इसकी एक साइड से और इस साइड से, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में रिलेशन भी होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा अगर ट्राइंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल यानी वाई कोण होता है जो, वो 180 में से इंटीरियर एंगल को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 120 डिग्री। और अगर स्क्वायर है उसमें 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि इसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है।
अब आइए एक्सटीरियर एंगल का अगर साइड दिया हुआ है तो साइड से कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे 360 डिग्री में n से हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बहुभुज है उसके जो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अब देखिए अगर एक एक्सटीरियर एंगल इसका ट्रायंगल का 120 डिग्री का है, अगर 3 साइड है तो 120 गुणे 3 करेंगे 360 आएगा। ठीक है, अगर चतुर्भुज है स्क्वायर है उसमें 90 डिग्री है तो चार उसमें एंगल हैं तो 4 9 36 360 डिग्री हो गया। इस तरीके से देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने पॉलीगन के बारे में बताया और उनके कुछ फार्मूले के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।